बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। मुफ्त सोलर सिस्टम की रजिस्ट्रेशन के लिए किसी किस्म का कोई प्रॉपर तरीक़ाकार काम नहीं कर रहा। आवाम को 8800 पर मैसेज भेजने का, रेफरेंस नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने का तरीक़ाकार बताया गया तो उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रही। इनवैलिड रेफरेंस नंबर आ रहा है। इसी तरह ना ही कोई पोर्टल काम कर रहा है। तो आखिर इस सिस्टम की, इस स्कीम की किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी होगी, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको बहुत बड़ी अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक के इतलात के मुताबिक तो 8800 की रजिस्ट्रेशन को बंद समझा जा रहा है। तो आपको 8800 पर अपना शनाख्ती कार्ड और रेफरेंस नंबर भेजना चाहिए या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नए ऑनलाइन सर्वे के हवाले से भी आपको बताएंगे, जो कि आप घर बैठे खुद कर सकते हैं। इसी तरह निगहबान कार्ड, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड और मुख्तलिफ राशन के पैकेजेस के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। 10,500 रुपए की नई किस्त कब आ रही है, बच्चों के पैसे कब मिलना शुरू होंगे और डायनामिक सर्वे की आखिरी तारीख क्या है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो आइए मुख्तसर सी वीडियो की तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इतने बड़े बड़े इमदादी प्रोग्राम्स तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन इमदादी प्रोग्राम्स पर किसी किस्म का कोई खास अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ जो रमजान पैकेज चलाया गया था उस पर फौरी रद्द अमल भी सामने आया था और अवाम तक उनका हक पहुंचाया गया था, और वो भी उनके घर की दहलीज तक। हाँ, ये है कि काफी सारे लोग जो हकदार भी थे वो इस पैकेज से महरूम रह गए थे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास डेटा मौजूद नहीं था। बहरहाल ये है कि उस प्रोग्राम को चलाया गया और अवाम को बताया गया कि हाँ, हम रमजान पैकेज के तहत ये गिफ्ट हैं पर तकसीम कर रहे हैं। वो तो आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद किसान कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया गया, हिम्मत कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया गया और भी मुख्तलिफ छोटे बड़े इमदादी प्रोग्राम जारी किए गए, जिसमें मुफ्त सोलर सिस्टम का प्रोग्राम भी जारी किया गया है। तो इन नए इमदादी प्रोग्राम पर कोई खास अमल दरामद नहीं की गई, क्योंकि अभी जो मुफ्त सोलर सिस्टम चल रहा है इस हवाले से अवाम में परेशानी का सामना है कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार बताया गया उसके जरिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। हम खुद देख रहे हैं अवाम के ज्यादा से ज्यादा यही सवाल आ रहे हैं कि भाई हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। किसी ने भी अभी तक हमें ये नहीं बताया कि हमारी रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के लिए काबिल कबूल हो चुकी है। तो देखिए, ये हुकूमत का मसला है। हम तो सिर्फ आपको अपडेट्स दे रहे हैं। जो कुछ हुकूमत की जानिब से इन इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है वो हम आपको आसान अल्फाज में बता देते हैं। बहरहाल इस बार जो इस मुफ्त सोलर सिस्टम की रजिस्ट्रेशन के लिए तरीक़ाकार जारी किया गया, इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रही। ये हम अपनी राय बता रहे हैं और अपने तमाम व्यूअर्स की राय के मुताबिक ही हम आपको बता रहे हैं। बस ये है कि अब यही कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हुकूमत की जानिब से ये मसाइल हल होंगे जब 8800 के जरिए या इस तरह का कोई नया पोर्टल आ जाता है जिसके जरिए आपको मुफ्त सोलर सिस्टम की इस कुरानंदाजी के लिए अहल किया जाएगा। तो उसकी जो ही कोई नई अपडेट आती है वो हम अपने इसी चैनल के जरिए आपको बताएंगे। अगर 8800 की इस रजिस्ट्रेशन का इनवैलिड रेफरेंस नंबर वाला कोई जो एरर आ रहा है ये खत्म होता है और अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है, तो वो भी हम अपने इसी चैनल के जरिए आपको बताएंगे। बाकी भाई ये हुकूमत का मसला है, ये हमारी जानिब से कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद है आप तक मालूमात पहुंचाना। अब भी हम आपको वही अपडेट कर रहे हैं कि भाई हुकूमत की जानिब से इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। वैसे वक्त भी थोड़ा बच चुका है कि इंशाल्लाह 14 अगस्त से इस स्कीम के तहत मुफ्त सोलर सिस्टम के तमाम अहल सारिफीन को ये सिस्टम मिलना भी शुरू हो जाएंगे और 14 अगस्त तक कुरानंदाजी भी कर दी जाएगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले से करवानी होगी। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, अगली 2-3 वीडियोज में हम आपको मजीद रिसर्च करके बताएंगे। इसके साथ साथ जो निगहबान कार्ड, किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड वगैरह चले हैं उन पे अभी तक किसी किस्म की कोई नई अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई। वो सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट तक महदूद रह चुके हैं कि हाँ भाई हुकूमत ने ये प्रोग्राम जारी कर दिए हैं। बहरहाल बस आप दुआ करें कि हुकूमत के हालात भी कुछ बेहतर हों और जितने भी इमदादी प्रोग्राम्स हुकूमत की जानिब से जारी किए जाते हैं कम अज कम उन पर अमल दरामद तो होनी चाहिए। इसी तरह आपको बताते चलें कि BISP की कफालत प्रोग्राम और तलीमी ज़ैफ़ प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से बार बार सवाल आ रहे हैं। तो देखें भाई, अभी तक कोई ताज़ा तरीन अपडेट नहीं आई कि नई किस्त कब आ रही है। तवक्को यही जाहिर की जा रही है कि अगस्त के आखिरी हफ्तों में कफालत प्रोग्राम और तलीमी ज़ैफ़ प्रोग्राम की नई किस्त आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि भाई ATM कब तक बहाल होगी। इससे पहले भी आपको बताया गया कि हुकूमत की जानिब से इसी 15 जुलाई को ATM ओपन करने का इंदिया दिया गया था, लेकिन फिर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक ATMs बहाल नहीं हुई। बस उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जो ही नया बैंकिंग सिस्टम आएगा उसके तहत नए बैंक जो हैं वो अपनी ATM से आपको पेमेंट जारी कर पाएंगे और नया बैंकिंग सिस्टम अगली किस्त तक जारी होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। इसी तरह सर्वेज के बारे में आपको बताते चलें कि एक तो डायनामिक सर्वे है जो कि एक बेसिक सर्वे है BISP के लिए और सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से ही ये सर्वे करवाया जा सकता है। अब तमाम पुरानी बेनिफिशरीज का दोबारा से सर्वे हो रहा है और फिर ऐसा होता रहेगा कि हर 3 साल बाद तमाम बेनिफिशरीज का नया डायनामिक सर्वे होगा और
اس کے مطابق اہلیت کی کنفرمیشن ہونے کے بعد آپ کو پیمنٹس ملا کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ PSER کے نام سے حکومت پنجاب بھی ایک سروے کر رہی ہے، جو کہ آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ PSER کی ویب سائٹ پر جا کر اگر آپ گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو اس سروے کا ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت پنجاب کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہو، اور آپ اگر اہلیت کا معیار رکھتے ہیں تو پھر آپ کو نگہبان کارڈ، کسان کارڈ، ہمت کارڈ، مزدور کارڈ وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی امدادی پروگرامز جاری ہوں گے ان میں اسی ڈیٹا کی بنیاد پر شامل کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سروے کریں گے اور آپ کو 3-4 مہینے کے اندر اندر کسی ایک پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ بس وہ جو PSER سروے ہے وہ کروانے کے بعد آپ کا ڈیٹا حکومت کے پاس چلا جائے گا، جو کہ ایک اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ آپ کا ڈیٹا حکومت کے پاس ہوگا تو تب جا کے آپ کو مختلف امدادی پروگرامز کے تحت امداد ملا کرے گی۔ اگر ڈیٹا بھی حکومت کے پاس نہیں ہوگا پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس طرح رمضان پیکیجز میں کافی سارے حقدار لوگ بھی اس پروگرام سے محروم رہے تھے کیونکہ ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ PSER سروے اور ڈائنامک سروے دو الگ الگ سرویز ہیں، اور دونوں سرویز ہی آپ کو کروا لینے چاہیے۔ تو ویورز، کافی اہم ترین معلومات آپ کو بتائی گئی ہیں۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔